Okay, the question is on your screen. जी देखिए, मैम। जी मैम। 3/4 divided by 9/8 divided by 18/10. Discussed yesterday. ऐसा क्वेश्चन जल्दी से आज आंसर दीजिए, आज लेट नहीं करेगा कोई। व्हाट कैन बी द आंसर? कोशिश करें 30 सेकेंड से कम में हो जाए, बहुत बेहतर है। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी जल्दी बताएं, नहीं लिख पाते हैं तो बोल के बताएं, बट मेक इट फास्ट। व्हाट इज द आंसर? बताएं जल्दी। देखिए, इतना टाइम लगेगा तो कैसे होगा? टाइम लेने टेकन ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता ये आपका टाइम ले। सी देखिए, 3/4 और मैंने आपको क्या बताया था, डिवीजन क्या होता है? व्हाट इज डिवीजन? ये इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी डिवीजन। अगर आप डिवीजन को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन का मार्क लगाना है और उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। सिंपल सा आंसर है। डिवाइड को आप सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिवीजन इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन। सो ये देखिए, 18/10 था, इसे मैंने 10/18 कर लिया है। 10/18। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, बड़ा इजी है। सॉरी, काट लीजिए। आपके पास आंसर आया 10/27। दिस इज योर आंसर। क्या आप लोगों का यही आंसर है 10/27? क्या यही आंसर है 10/27? यस। स्वाति जी, भारती जी, आपको समझ में आया किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? जी मैम। ओके, डिस्कस्ड अर्लियर एक्चुअली। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। दिस इज ऑल्सो डन yesterday. आपको क्या करना है इसमें, फाइंड यू हैव टू फाइंड यूनिट डिजिट हियर। इकाई अंक, इकाई का अंक आपको इसमें फाइंड आउट करना है। आई होप कि आज आप इसे फास्टली करेंगे। प्लीज देखिए, समय आपको बचाना है। समय बचाना है तो आपको वो तरीके अपनाने पड़ेंगे जिन मेथड से इन्हें किया जाता है। जल्दी बताइए, अगर इनको मल्टीप्लिकेशन करते तो यूनिट यानी इकाई अंक का कौन सा अंक आएगा? इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा? जल्दी बता दें। यस, 6। यस स्वाति जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। 6 करेक्ट आंसर। देखिए, ये 6 है, यहाँ इकाई स्थान पर 7 है, 9 है, 2 है, कुछ नहीं करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ 9 मल्टीप्लाई बाय 2। बस, कुछ नहीं करना है। आप इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आपस में, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 6×7 = 42 होता है, 9×2 = 18 होता है, और ये यहाँ से 2 और यहाँ से 8 लेना है, इन दोनों को ले लीजिए, और 2×8 आपका 16 होता है। तो इकाई स्थान पर हमें कौन सा अंक मिला? 6। यूनिट डिजिट क्या हो गई? 6, एंड दैट इज योर आंसर। 6 इज योर आंसर। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इकाई स्थान के अंकों को उठाना है। इतनी बड़ी डिजिट सिर्फ धोखा है आंखों का। इज इट क्लियर भारती जी? क्या ये क्लियर जी हुआ? मैम। जी ओके, मैम। गुड गुड गुड। इफ आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं।
आ सकते हैं। 3 रेज़ टू पावर 53 कल मैंने आपको बताया था। 5 रेज़ टू पावर 57, 9 रेज़ टू पावर 68 एंड 11 रेज़ टू पावर 75। बताइए इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? स्वाति जी 5, यस यस। आई थिंक स्वाति जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कल, है ना? कॉन्सेप्ट वाज क्लियर यस्टरडे। गुड गुड, वेरी गुड। देखिए इसमें कुछ खास करना नहीं होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, उसको मल्टीप्लाई या इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको पता है कि ये क्या चीज है। अब देखिए 3 इज अ ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 11 ये भी ऑड नंबर है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 5 मल्टीप्लाई बाय एनी ऑड नंबर, अगर 5 को गुणा करा जाए किसी भी विषम संख्या से, ऑड नंबर विषम संख्या से, तो रिजल्ट हमेशा 5 ही आता है। और अगर 5 को गुणा किया जाए किसी इवन नंबर से या सम संख्या से, तो हमेशा गुणा करके आंसर 0 ही आता है। आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 5 की टेबल खुद। 5 की टेबल को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। ये देखिए 5 का एक विषम संख्या है, 5 का गुणा 1 से किया 5 आया, 10, 15, 20। 5 का गुणा 3 से किया फिर आखिर में 5 आया इकाई स्थान पे। 4 से किया तो 0 आया, 2 से किया तो 0 आया। मतलब इवन नंबर यानी सम संख्याओं से 5 का अगर गुणा होता है तो लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन अगर सम संख्या है तो लास्ट में 0 आएगा, और अगर विषम संख्या है तो इकाई स्थान पर 5 अंक आएगा ही आएगा। So I think it is also clear. We'll move on to the next question, which is as it is same है। एक बार और एक दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। Okay, so the question is follows: 2 raised to the power 52 multiply 3 raised to the power 53 multiply 4 raised to the power 54 multiply 5 raised to the power 56। कैसे होगा ये देखिए, बताइए इसमें इकाई स्थान पर यूनिट डिजिट क्या निकलेगी? इनको अगर गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या निकलेगी? अभी अभी मैं इसका मेथड बता चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मेथड हियर। मैम 0 आएगा इसका। यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 0 आएगा बिल्कुल। बिकॉज मैं बता चुकी हूँ 2 एक इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। आप इवन नंबर ना देखें, ऑड नंबर देखें। देखिए ये 4 है ना, 5 का 4 से गुणा करेंगे, इवन नंबर है तो 0 ही मिलेगा। और 0 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा अंक है, संख्या नहीं है, एक ऐसी डिजिट है जिसको आप किसी से भी गुणा कर लीजिए। फिर अगर एक बार गुणा के स्थान पर, गुणा के क्वेश्चन में 0 आ जाता है तो वो सारी डिजिट चाहे कितनी भी बड़ी है उसको 0 कर देता है। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी ऑलवेज 0। तो एक बार अगर 0 आ गया फिर तो सारा 0 ही हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, और 5 का गुणा सम संख्या पर करने से, 5 का गुणा सम संख्या पर करने से आपको यूनिट डिजिट में 0 ही मिलता है, तो सबको 0 कर देगा। तो गुड, यस, तो आंसर विल बी 0। करेक्ट, आ गया ये। शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन? ये देखिए एक चीज और मैंने बताई थी आपको, विच आई एम गोइंग टू रिवाइज अगेन टुडे, बिकॉज जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी ये समझ में आ जाए कि यूनिट डिजिट का रूल। रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज द रूल ऑफ यूनिट डिजिट? कल मैंने आपको बताया था अगर
अगर नंबर में किसी भी संख्या में 0, 1, 5 या 6 किसी भी संख्या के एंड में यानी कि उसकी यूनिट प्लेस पर इकाई स्थान पर 0, 1, 5 या 6 अंक आ जाता है तो उसकी इकाई स्थान पर यानी उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी? उसकी यूनिट डिजिट सेम रहेगी। मतलब 0 की यूनिट डिजिट 0, 1 की 1, 5 की 5 एंड 6 की 6। आप चाहे इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। कैसे? देखिए, 101 की पावर 2002, 205 की पावर 209, 309 की पावर 6000। अब आप इसे करके देख लें, एक को आप कितनी भी बार गुणा करें, आपको पता है एक ही आना है। 5 को आप 5 पंजे 25 पंजे 125 इस तरीके से गुणा करते चले जाएंगे, लास्ट में आपको इकाई स्थान पर 5 ही मिलेगा। 9 को आप करके देख लें, सॉरी 6 को आप करके देख लें, यहाँ 6 है, सॉरी 6 को आप करके देख लीजिए, आपको हमेशा 6 ही मिलेगा, 6 ही मिलेगा। अगर आपका यूनिट नंबर में लास्ट में 0, 1, 5, 6 इकाई स्थान पर आ जाते हैं तो यूनिट डिजिट को सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही सेम डिजिट रिपीट कर देनी है। इज इट क्लियर? ये वाला फंडा क्लियर हो गया? जी मैम। गुड। सो क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखें, क्वेश्चन देखें और इसका आंसर बताइए। यूनिट डिजिट क्या होगी? इसमें आपको बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। What will be the unit digit in this question? इस क्वेश्चन में आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? स्वाति जी 0। ओके, वेरी गुड। यस स्वाति जी, वेरी फास्ट। इसका मतलब कल के टॉपिक्स क्लियर थे। वेरी नाइस, गुड। अच्छा लगता है ये देखकर कि मैं क्लियर करवा पा रही हूँ चीजों को। ठीक है, ठीक है। देखिए, इस तरीके का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, डिजिट आ जाए, घबराना नहीं है। मैंने आपको एक फंडा बताया है। यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो आपको कितना भी बड़ी संख्या हो, आपको संख्या को देखकर घबराना नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पर जो चीजें हैं, यूनिट प्लेस पर जो अंक हैं, उनको आप लिख दीजिए। इसके यूनिट प्लेस पर 4 है, इसके यूनिट प्लेस पर 5 है और इसके यूनिट प्लेस पर 1 है। अब देखिए, करना क्या था, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था पावर यानी घात में कोई भी आपको संख्या दी हो, आपको लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं और उसको 4 से भाग दे देना है। आप इसे 4 से भाग दे दीजिए। जब आप इसे 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 13, 4 तिया 12, आपका आया 1। जो भी आपका शेष बचता है वही आपकी पावर है। ये जो भी आपका शेष बचता है वही आपकी पावर है। 4 की पावर 1। अब आप इधर 17 से दीजिए, 4 चौको 16 हो गया। फिर आपका 1 शेष बचेगा और 1 की पावर कुछ भी हो, अभी मैं बता चुकी हूँ, 1 की पावर कुछ भी हो, इट विल बी 1 ओनली, ये 1 ही होगा। 5 की पावर कुछ भी हो, अभी मैं बता चुकी हूँ 5 ही होगा। और 4 की पावर 1 है तो ये 4 होगा। तो 4, 5, 1, आप देख लीजिए, इसका गुणा करके 20 आता है। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट का अंक बताना है तो आंसर विल बी 0 ओनली। आंसर विल बी 0 ओनली। एम आई क्लियर? भारती जी, आपको क्वेश्चन समझ में आया? जी मैम। गुड, गुड। Because we have discussed all these questions yesterday, है ना? चलिए, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कल बता चुकी हूँ, आप बताएं जरा फास्ट। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत से किए हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसी तरीके की इक्वेशन बनाइए जिस तरीके की मैंने आपको बताया, तो उससे फास्ट निकलता है। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 15 दिनों में करते हैं और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। अगर ए और बी एक साथ काम करें तो कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये आपको निकालना है।
पास निकाल दीजिए। अगर ए और बी एक काम को साथ करें तो कितने दिनों में खत्म करेंगे? जल्दी निकाल दीजिए। किया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ए प्लस बी 12 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में उसी काम को खत्म करते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिनों में काम को खत्म करते हैं। मैंने आपको बताया था इनका निकालना होता है हमें एलसीएम। एलसीएम क्यों निकाला जाता है? टोटल वर्क निकालने के लिए। व्हाट इज द टोटल वर्क? टोटल वर्क निकालने के लिए विच विल कम 60। 12, 15 और 20 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको 60 मिलेगा। ये निकल गया आपका टोटल काम, यानी उनको टोटल 60 कुर्सियां बनानी हैं। अब 12 पंजे 60, 15 चक्कू 60 एंड 20 तियां 60। ये क्या निकल आया? 5 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। 5 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। अब ये 12 क्या निकला आपका? ये निकला ए और बी एक दिन में 5 कुर्सियां बनाते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 4 कुर्सियां बनाते हैं और सी और ए मिलकर एक दिन में 3 कुर्सियां बनाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये 2 बार ए है, 2 बार बी है और ये 2 बार सी है। तो हम इसे लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी। हमें निकल गया 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी मिलकर 12, एक दिन में 12 कुर्सियां बनाते हैं। तो अगर एक बार एक पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरा आदमी सिर्फ एक बार मिलें तो मिलकर कितनी कुर्सियां बनाएंगे? सिंपल है, इसको 2 से भाग दे दीजिए, आधा करना है हमें काम। 2 छक्के 12, यानी ए बी सी मिलकर 6 काम करते हैं, 6 कुर्सियां बनाते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 4 कुर्सियां बनाते हैं। 4 लिख दीजिए, क्योंकि हमें ए का निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें इज इक्वल टू 6, ये 6 आया हमारा, एंड a is equal to 6 minus 4, that is 2। ये हमारा निकल गया। a एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। हमें क्या पूछा है? कितने दिन में काम खत्म होगा? कल भी मैंने बताया था आपको कि क्षमता क्षमता बराबर क्या होता है? क्षमता बराबर कार्य बटे समय। क्षमता बराबर कार्य बटे समय। अब देख लीजिए कितना काम है टोटल। टोटल काम है 60 कुर्सियां बनानी है और 2 कुर्सी एक दिन में बनती है। अगर 7 कुर्सियां बनानी है, 2 कुर्सी एक दिन में बनती है, तो बताएं कितना काम होगा? 30 दिन, 30 डेज। क्लियर और नॉट? yes or no? यस मैम। Okay, yes, so it is clear. Can we move on to next question? क्या हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में? ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, also discussed, this question was also discussed। 141, 142 और 143 को अगर मल्टीप्लाई करें तो और उसे 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? शेष क्या होगा? शेषफल के रूप में आपको क्या मिलेगा? बता दीजिए जल्दी से। किए गए क्वेश्चंस में तो कम से कम देर नहीं लगाएं प्लीज। जो क्वेश्चंस कर चुके हैं उनमें आप देरी ना लगाएं, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट का आपको मेथड लगाना है, इसमें कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू डू इट। यूनिट डिजिट का मेथड लगा दीजिए, ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया? 3 दूनी 6। अब बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि इट इज डिवाइडेड बाय 6। अगर इसे 6 से भाग दें तो भाई 6 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 1 और शेष क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर विल बी 0। तो आपका ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट।
Your correct option will be option A, that is 0. 0 will be your answer, क्योंकि शेष 0 बचेगा. इज इट क्लियर? यूनिट डिजिट के मेथड से ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं. क्या ये क्लियर है? आगे बढ़े. जी मैम. ओके. यस. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 500 फीट है. एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 500 फीट और वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसकी उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 700 फीट और समय कितना लेती है उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में? 10 सेकेंड. तो बताएं ट्रेन की स्पीड क्या होगी? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन? ट्रेन की स्पीड क्या होगी? स्पीड का फॉर्मूला मैं करवा चुकी हूं. इस तरीके का क्वेश्चन भी हमने किया हुआ. निकालने की कोशिश करेंगे क्या होगी? कोशिश करिए जरा. जल्दी से प्लीज आंसर बताएं. गलत सही जो भी निकल रहा है बताएं. आई एम गिविंग यू टाइम टू डू दिस. 120. अरुण जी, वेरी गुड, वेरी गुड. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दैट इज वेरी फास्ट. देखिए, बता चुकी हूं मैं पहले भी. जब जब भी कोई ट्रेन जब भी कोई ट्रेन किसी टनल, किसी ब्रिज यानी पुल या किसी प्लेटफॉर्म जिसकी अपनी कोई लंबाई होती है, जिसको तय करने में समय लगता है, टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, पार करती है, तो हम क्या करते हैं? उन दोनों की लंबाई को, यानी पहली ट्रेन की लंबाई को और उस चीज की लंबाई को जिसको वो क्रॉस कर रही है, उसको क्या कर देते हैं? उन दोनों की लंबाई को ऐड कर देते हैं. उन दोनों की लेंथ को ऐड कर देते हैं. तो लेंथ गेट्स एडेड. वो उनकी लेंथ को ऐड कर देते हैं. देखें कैसे. फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. गति बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय. गति बराबर दूरी बटे समय. अब देखें, स्पीड हमें निकालनी है. आपका दूरी कितना है? 500 को आप ऐड करिए 700 से और समय कितना है आपका? 10 सेकंड है. 10 सेकंड. तो अगर आप ऐड करेंगे इसको तो आप बताइए कितना आएगा आंसर? 1200 बटे 10. ये कट गया. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था. बहुत ही आसान. 120 विल बी करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी. क्लियर और नॉट? कुछ नहीं करना था इसमें. सिर्फ आपको उन दोनों की जो लंबाई थी, ट्रेन की जो लंबाई थी, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी, उनको आपस में जोड़ देना था. वो आपकी दूरी हो गई. वो आपका डिस्टेंस हो गया. ये आपकी दूरी निकल गई. भारती जी, स्वाति जी, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? जी मैम. यस मैम. गुड. चलिए फास्टली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 24 महिलाएं 45 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं. कितनी महिलाएं हैं? 24 महिलाएं. 24 women 45 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर लेती हैं. यदि 18 महिलाएं काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? बताइए जरा इसका आंसर. 24 महिलाएं 45 दिनों में किसी काम को पूरा करती हैं. अगर 18 ही महिलाएं हों तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? सबसे पहले एक बात ध्यान दे दीजिए, यहां पर काम कितना करना ये नहीं दिया. तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप काम निकाल लीजिए. काम कितना करना है वो निकाल लीजिए जरा जल्दी से, फास्ट. कैसे करेंगे? आंसर दीजिए. आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स. कोशिश करिए. बहुत ही आसान क्वेश्चन है.
अरुण जी का आंसर आ गया भाई, बहुत शानदार। अरुण जी आपका आंसर आ गया है। व्हाट इज योर आंसर? दैट इज 60। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर, एकदम सही है, एकदम सही आंसर है। यस एब्सोल्युटली। देखें कैसे होगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए काम तो नहीं दिया हुआ ना, हमें पहले काम तो पता लगे कितना काम है। तो पहले टोटल काम निकाल लिया जाए। अभी काम क्या कैसे निकालेंगे? अगर 24 महिलाएं 45 दिनों में काम कर रही हैं, कोई 24 महिलाएं हैं और 45 दिनों में कोई काम करे, तो गुणा कर दीजिए इनको। और उसके बाद 18 महिलाओं को काम, चलिए 24 महिलाओं को 45 से 24 से 45 को अब आप गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा? मैंने किया हुआ है तो ये 1080 आ जाएगा। 24 महिलाएं 45 दिनों में कोई काम कर रही हैं, तो आप अगर उनको गुणा कर दीजिएंगे, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। अब देखिए ये आपका आ गया है टोटल वर्क, टोटल काम। अब इसी काम को 18 महिलाओं को करना है, कितने दिन लेंगी? काम दिया हुआ है, महिलाएं दी हुई हैं, तो फिर क्या मतलब है? फिर उसको डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आपके दिन निकल जाएंगे, आपके डेज निकल जाएंगे। 18 को 1080 को 18 से भाग दे दीजिए, आपका कितना निकलेगा? हाउ मच यू विल गेट? दैट विल बी 60, 60, 60 निकल जाएगा। 18 छिक 108 हो गया, 60 निकल जाएगा। 60 डेज, 60 दिन। इज इट क्लियर? कुछ नहीं करना है आपको। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले टोटल काम निकालना है। काम कैसे निकालेंगे? महिलाओं को दिनों से गुणा कर दीजिए, टोटल काम निकल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, उसको जितनी महिलाओं से वो काम करवाना है, जितने लोगों से वो काम करना है, उससे भाग दे दीजिए, आपके टोटल दिन निकल जाएंगे। हो गया। आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते थे, 24 गुणा 45 बटे 18, ये भी आप कर सकते थे। सिंपल इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका 60 आना ही आना है। शुड आई मूव ऑन? आगे बढ़े? चलिए, एक क्वेश्चन है, कल इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपसे एक और पूछा था, आज मैं इसका फिगर थोड़ा चेंज कर देती हूँ। बताइए जरा, 2:30 पर घड़ी का एंगल क्या होगा? फंडा लगा दीजिए, 2:30 पर किसी भी घड़ी का एंगल क्या होगा? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में क्या कोण बनेगा, क्या एंगल होगा? जल्दी बताएं भाई आंसर, फास्ट। 2:30 पर घड़ी का एंगल क्या होगा, कोण क्या बनाएगा? फॉर्मूला याद होगा आपको, फॉर्मूला करवाया था, इसे फॉर्मूले में डाल दीजिए, फिट कर दीजिए, बस हो गया आपका। कुछ नहीं करना है, सारा खेल फॉर्मूले का है। स्वाति जी आंसर आया आपका। 155, ये तो सही नहीं है अरुण जी, नो, द आंसर इज इनकरेक्ट। 155 नहीं। देखें कहीं कोई गड़बड़ की है, गलती की है क्या? देखिए 30h मैम कर रहे माइनस, हैं। हाँ ठीक है, करें 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 करें, कोई बात नहीं। आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला, करिए। Yes, now it is absolutely correct. Yes अरुण जी, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ये आर है, घंटा है, तो इसमें घंटा रख दीजिए, 2 2 बज रहे हैं ना, तो 2 घंटा हो गया। और यहाँ रख दीजिए आप मिनट्स, या मिनट्स के नीचे रख दीजिए मिनट्स। कुछ नहीं करना है इसमें, इतना इजी था, इसमें तो समय ही नहीं लगना चाहिए था। 15 दूनी 30,
30 दूनी 60 माइनस 8, आपका ये कितना है 165 और आंसर आया 105। इज इट क्लियर? माइनस में आंसर नहीं निकालना है, माइनस में आ भी गया तो माइनस को कंसीडर नहीं करते, लेते नहीं है वो, इसलिए क्योंकि कोण कभी माइनस में नहीं जाता है, इसीलिए से माइनस को आप कंसीडर नहीं करते, तो आंसर विल बी 105 डिग्री का एंगल बनेगा। 2:30 पर 105 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? कैन वी मूव ऑन? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, रेशियो के क्वेश्चंस किए होंगे आपने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, मैं कई बार भी बता चुकी हूँ आपको कि रेशियो मतलब कुछ नहीं होता, रेशियो मतलब होता है डिविजन, रेशियो मतलब होता है डिवाइड, बस कुछ नहीं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:7। इफ 8 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब दो नंबर हैं जो 3:7 के अनुपात में हैं, 3:7 के अनुपात में दो नंबर हैं। अगर 8 जोड़ दिया जाए, दोनों नंबर्स में 8 जोड़ना है, अगर दोनों ही नंबर्स में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका रेशियो क्या बन जाता है? 5:9, 5:9। तो बताइए वो नंबर्स दोनों कौन से होंगे? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सवाल है, ट्राई कीजिए, हो सकता है निकाल पाए। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, पूछे भी गए हैं, आ भी सकते हैं, पूछे भी गए हैं। देखिए 15:35, नो, इनकरेक्ट आंसर, नो 15:35 नहीं। देखिए समझाती हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। देखिए पहले तो रेशियो को, जितने भी क्वेश्चंस है ना आज के बाद रेशियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ इस तरीके की। देखिए रेशियो का मतलब समझिए, पहले मतलब समझिए चीजों का, तब हम ना करेंगे उसको। रेशियो का क्या मतलब होता है? रेशियो अगर कभी भी आपको दी जाए तो रेशियो को ना एक्स की फॉर्म में लिख लीजिए, रेशियो को एक्स की फॉर्म में लिख दिया जाता है। कैसे? जैसे 3:7 है तो हम इसको लिखेंगे 3x एंड 7x, 3x एंड 7x, और एंड भी क्या लिखना है, इसको आप लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाय 7x। डिवीजन में मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि रेशियो जो होता है ना वो डिवाइड ही होता है, दैट इज डिवीजन, वो डिवाइड ही होता है, भाग ही होता है। तो 3x ऊपर लिख दिया, न्यूमिरेटर बन गया, 7x नीचे लिखा। अब x लिखते क्यों है? क्वेश्चन ये है कि क्यों लिखे हम x को। देखिए जो रेशियो होता है ना, रेशियो जो होता है वो मल्टीपल में चलता है, मल्टीपल, गुणा में चलता है, वो मल्टीपल में चलता है। कैसे चलता है बताती हूँ मैं आपको। देखिए अगर मैंने लिखा 3x/7x, ठीक है, अब अगर x जो है, मान लीजिए x जो है 3 है, तो 3×3 = 9, गुणा हो रहा है ना, 3×3 = 9, अगर x को मैंने 3 माना है तो 3×3 = 9 और 7×3 = 21। अब अगर आप इसे काटेंगे तो आपको फिर से 3/7 मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से आपको एक ऐसा फ्रैक्शन मिल गया, एक ऐसा रेशियो फिर से मिल गया जिसको काट कर आपको इनिशियल जो आपका शुरुआती रेशियो वो दोबारा मिल जाता है। इसीलिए हम इधर x लिख देते हैं, क्योंकि ये हमेशा मल्टीपल में चलते रहते हैं। तो आपको इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाता है, एक इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाता है, इसलिए हम इसमें x लगाते हैं। ये तो बात हुई रेशियो को हम x क्यों लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3x/7x में अगर 8 जोड़ दिया जाए, दोनों ही संख्याओं में मैंने 8 8 जोड़ दिया, में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है?
5:9 बन जाता है, 5/9 बन जाता है। बस अब आप इस इक्वेशन आपके हाथ में है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको बता चुकी हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको इस तरीके से क्वेश्चंस में करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 को गुणा कर दीजिए 3x + 8 से और 5 को गुणा कर दीजिए 7x + 8 से। कर लीजिए। 9 तिया 27, x 9 छे 72, 5 सते 35, x 5 अठे 40। उसके बाद आप क्या कीजिएगा 72, मैंने आपको बताया था x को x के साथ ही प्लस या माइनस किया जाता है और किसी के साथ कुछ नहीं किया जा सकता उसका। तो आप 72 के पास 40 ले आइए, 40 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया और 35 x के पास ले आइए 27 को। आप इसको 27, 72, 32 हो गया, इधर आया 8x। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ, यहाँ देखिए इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आपका x इज इक्वल टू 32/4 दैट इज 4। देखिए x हमारा क्या निकल गया, 4 निकल गया। x हमारा क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब अगर x 4 है तो बस वैल्यू में पुट करना है आपको, वैल्यू में पुट कर लीजिए। 3x/7x था ना हमारे पास, तो 3 गुणा 4 कितना आया, 12 और 7 गुणा 7 कितना आया, सॉरी 7 गुणा 4, x की वैल्यू 4 है, 28। तो आपका आया 12/28, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, 12/28। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्यों हम रेशियो को x लेते हैं, रेशियो मतलब डिवीजन होता है, किस तरीके से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। इज इट क्लियर अरुण जी, स्वाति जी, क्या ये क्लियर है? भारती जी, नीता जी, ओके ठीक है अरुण जी, जी मैम ठीक है। फाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है तो आप जरा ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके दिखाएं और प्लीज फास्ट कीजिए। समय बार बार कह रही हूँ, समय आपके लिए बहुत कीमती है। सेम क्वेश्चन है, बस एक बार ध्यान से देख लीजिए इसमें क्या ऐड करना है, इसमें 9 ऐड करना है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको 9 ऐड करना है। जरा जल्दी करिए, मैं फंडा बताने के बाद आपका रिवीजन भी ले रही हूँ ताकि पक्का हो जाए, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना आए। जल्दी करें। एनी आंसर प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो बोलें, सब कुछ ओपन है इधर तो। टाइम निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, फास्ट करें प्लीज। देखिए
कैसे किया जाता है मैं आपको बता चुकी हूँ। रेशियो 2 नंबर का है, ए और बी 2 नंबर हैं। ए और बी का रेशियो है 3:7। तो हम इसको लिखेंगे 3x और 7x, 3x एंड 7x। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आफ्टर एडिंग 9, अगर उसमें 9 ऐड कर दिया जाए, दोनों नंबर्स में अगर आप 9 जोड़ दें तो रेशियो बन जाता है 9/17। अब ये तो बहुत इजी है, मैंने बताया था आपको। इस तरीके की अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए, समीकरण आ जाए, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 17 को पूरा का पूरा आपको मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 9 से, और 9 को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना है 7x प्लस 9 से। 17 3 51x, 17 9 153, 9 7 63 और 9 9 81। अब 153 को आप डील करिए 81 के साथ, और 63x को आप माइनस करेंगे 51x से। जब भी पॉजिटिव दूसरी साइड जाता है इक्वल टू के, तो नेगेटिव हो जाता है इंटीजर्स में, मैं ये बता चुकी हूँ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद माइनस करके 72, और इधर आया 12x, x इज इक्वल टू 72/12, दैट इज 12 छिके 72। बताइए किसी का आंसर निकला? अभी भी नहीं निकला, सो स्लो, इतना लेट कैसे चलेगा? यस, अरुण जी फर्स्ट, वेरी गुड। 1842 आंसर भी दिया है और करेक्ट भी है। इट इज 1842। 7 गुणा 6 1842, 1842 इज योर आंसर। 1842, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1842 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यस अरुण जी, वेरी गुड। बट प्लीज आपको फास्ट करना है, आप किसी भी क्वेश्चंस में इतना टाइम ना लें, ये फिर आपको फायदा नहीं होगा बाद में इसको। ठीक है, इज इट क्लियर? स्वाति जी, नीता जी, सबको क्लियर हुआ? कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके, डोंट डू कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक तो जो है नामंजूर हो जाएगी भाई। एक ही ऑप्शन में टिक करना है, 2 मार्क्स खट से आपके, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके नीता जी, ठीक है, एब्सोल्युटली। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ना समझ में आया हो ये अभी भी, यू कैन ऑलवेज सी द रिकॉर्डिंग। ओके, आई थिंक, एक सेकेंड, लेट मी चेक। ओके, अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन देखें, एक सेकेंड, वेयर आर वी? यस, इस तरीके का एक क्वेश्चन देखिए। What are the numbers between 50 and 250 that are divisible by 6? यानी 50 और 250, 50 से 250 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो विभाजित हैं 6 से, जिनको 6 से पूरा पूरा डिवाइड किया जा सकता है? क्या इस तरीके का क्वेश्चन आपने किया है? इस तरीके का क्वेश्चन क्या आपने किया है? देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है, बहुत ही इजी है। मुश्किल से 30 सेकंड से कम का समय लीजिएगा इस तरीके के। इसमें आपका एक रूल लगता है, मैथ्स का एक रूल है, एपी, एपी, एपी रूल, अकॉर्डिंग टू, एपी रूल अकॉर्डिंग टू, इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में क्या है ये मैं तो नहीं जानती हूँ, बट एपी रूल के अकॉर्डिंग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रूल के अकॉर्डिंग इसे किया जाता है। कैसे किया जाएगा? देखिए, आप वो पहला नंबर बताइए 50 के बाद, या 50 के बाद का पहला नंबर बताइए जो 6 से भाग हो जाता है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से भाग हो जाएगा?
51, 52, 53, 54, यस 54, एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट नंबर, वो पहला नंबर जो 6 से भाग हो जाएगा वो करेंगे, और वो आखिरी नंबर 250 से पहले वाला वो आखिरी नंबर जो 6 से भाग हो जाएगा, बताएं अरुण जी। 250 के बाद का पहला नंबर जो 6 से भाग हो जाएगा दैट इज 54, बता दिया गया है, अरुण जी ने बताया है। और अब आखिरी नंबर बताइए, 250 के पहले वाला आखिरी नंबर बताइए जो 6 से भाग हो जाए। दैट विल बी 246 डिवाइडेड बाय 2। ये है आपका नियम, ये है आपका रूल। रूल है फर्स्ट नंबर जो 6 से भाग हो जाए, लास्ट नंबर जो 6 से भाग हो जाए और उसको 2 से भाग दे दीजिए, हो गया आपका आंसर। बस इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही इजी है। कितना है? 6 4 10, 4 4 8, 5 4 9 10, 300/2, यस। 246 कैसे निकल गया सर? वो निकलेगा नहीं, आपको करना है, वो करके देखना है। 250 से पहले, 250 से पहले निकल नहीं गया, वो आपको करके देखना पड़ेगा कि 250 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 6 से पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। आप देख लीजिए 246 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 6 से पूरा पूरा भाग चला जाए। ये आपको करके देखना पड़ेगा। आप ऐसा जाइएगा ना, देखिए आप ऐसे जाइएगा, देखिए 250 के बाद के पहले क्या आता है? 249, 6 से भाग नहीं जाता है। 248 6 से भाग नहीं जाएगा। 247 6 से भाग नहीं जाएगा। 246 में 6 का भाग चला जाएगा। ऊपर ऊपर चलते जाइएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा ऐसा जिसमें 6 का भाग जाता है, तो 246 मैंने ऐसे निकाला है। ओके 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 अरुण जी। हाँ, मैं यही तो चाहती हूँ आप पूछें कि जहां पर आपको नहीं आता है पूछिए, तब तो क्लास का भी मतलब है। ठीक है, तो पहला नंबर है 54 जिसमें 6 का भाग चला जाता है। 50 के बाद का पहला नंबर निकालेंगे जिसमें 6 का भाग चला जाता है। उसके बाद 250 से पहले का पहला नंबर निकालेंगे जिसमें 6 का भाग चला जाता है, तो वो है 246 उस बटे 2। 246/2 अगर आप दोनों को ऐड करेंगे 300/2 आ जाएगा। और अगर आप इसे 2 से, माफ कीजिए, अगर आप इसे 2 से काट दें तो आपका आएगा 150। सो अब वो नंबर टोटल नंबर्स होंगे 150। 150 नंबर में 6 का भाग पूरा, मतलब टोटल 150 ऐसे नंबर है जिसमें 6 का भाग पूरा पूरा चला जाता है 50 से 250 के बीच में। इज इट क्लियर? क्या इस तरीके के क्वेश्चन अब डील हो जाएगा? आप कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को आप? यस और नो? यस मैम। गुड। तो वी आर मूविंग ऑन। आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, और ये सब क्वेश्चन जो है ना आपकी क्वेश्चंस को डील करने में मदद करें। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, हर तरीके से। ये क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ये सर आपको करवा भी रहे हैं। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज गोइंग ऑन इन योर क्लास, परसेंटेज, और कर भी चुके हैं आप। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एक बार देखें। अगर पॉपुलेशन ऑफ विमेन इन अ विलेज, एक गांव है, उस गांव में औरतों की पॉपुलेशन, औरतों की जनसंख्या 90% है किसके? आदमियों की जनसंख्या के। आदमियों की जनसंख्या के 90% औरतें हैं। ठीक है। What is the population of men as the percentage of women? यानी आदमियों की पॉपुलेशन और औरतों की पॉपुलेशन क्या है, परसेंटेज में बताना है। तो फिर आदमियों की पॉपुलेशन औरतों की पॉपुलेशन से परसेंटेज में बताना है क्या है। कैसे डील करेंगे इस तरह के परसेंटेज? सर आपको करवा चुके हैं, अब आगे बढ़ गए हैं। बताएं, कोशिश करें, 30 सेकंड के अंदर कोशिश करें कैसे भी। जल्दी बताएं। एनी गेस, एनी आंसर? वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड अरुण जी, शाबाश।
नीता जी 111, बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, बहुत इजी है, इन क्वेश्चंस को डील करने में कुछ नहीं है। आई कैन सी कि आपको आता भी है, वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, समय कम से कम ले, बस आप कुछ भी निकालिए, सही निकालिए, मैं चाहती हूँ, और समय भी आप कम लें, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए, अगर मैन की पॉपुलेशन आप देखिए, हम लेते हैं ना पर, सर ने आपको बताया ही होगा, एक सेकेंड, परसेंट, पर मतलब प्रति, एक, और सेंट मतलब 100। तो परसेंट का जब क्वेश्चन आता है तो मान लिया जाता है 100। तो ये परसेंट का ही क्वेश्चन है, 100 का ही क्वेश्चन है। तो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ मैन है ना, आप पॉपुलेशन ऑफ मैन 100 अगर मान लें, लेट पॉपुलेशन ऑफ मैन अगर 100 मान लें, तो नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है इसमें, औरतें कितनी हैं, 90% है। 100 का 90 कितना हुआ, 90 हुआ, 90% 90 हुआ। कैसे निकलता है प्रतिशत, आपको निकालना आता ही होगा, एक सेकेंड, यस, प्रतिशत निकालना आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। 100, 100 से 100 काट लेंगे तो आपका 90 आ गया, तो बहुत इजी है। मेन है 100, तो नंबर ऑफ वुमेन्स 90 हो गई। तो परसेंटेज ऑफ मेन निकालना है हमें, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ मेन निकालना है, मेन टू वुमेन निकालना है। तो मेन का ऊपर लिखें, वुमेन का नीचे लिखें, और 100 परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100। ठीक है, दिस विल गेट यू 111%। 1000/9 हो जाएगा ना, तो 1000/9 111%, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बहुत शानदार, ऑप्शन बी। क्या ये समझा पाई मैं, क्या समझ में आया। परसेंट के किसी भी क्वेश्चन में आपको बस यही करना है कि 100 मान के चलिए, परसेंट मतलब प्रति 100, प्रति 100 मान के चलिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे दो तीन और क्वेश्चन है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके ओके नीता जी, नेक्स्ट है, ये देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखें, इफ अ इनकम ऑफ एक्स इज, कोई आदमी है, उसकी जो आय है वो है 20%, वो 20% ज्यादा है वाई से। एक्स 20% ज्यादा कमाता है वाई से, और इनकम ऑफ वाई इज 25% लेस देन दैट ऑफ जेड। और जो वाई है, यानी जो दूसरा आदमी है, उसकी जो आय है वो 25% कम है जेड से। तो बताइए टोटल इनकम एक्स वाई जेड की क्या होगी रेशियो में। आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ, एक छोटा सा हिंट, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। सबसे पहले आप लास्ट से स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, जी से स्टार्ट करिए, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, लास्ट को उठाइए, लास्ट को आप एक्स मानिए, बस आपका ये एकदम मक्खन की तरह निकलेगा क्वेश्चन। कोशिश करें जरा, आप जी को आप मान लीजिए, जी को आप 100 माने, रेशियो वाला क्वेश्चन है तो एकदम बेझिझक 100 लिखिए, जी से स्टार्ट करिए, फटाक से आंसर निकालिए, 30 सेकेंड विल बी द टाइमिंग। जल्दी निकालिए भाई,
Yes. Waiting for your answers. Let's do it. चलिए इसे देखते हैं कैसे होगा ये. देखें, z को अगर आखिरी को अगर आप 100 मान लें, क्योंकि परसेंट में आप 100 लेते हैं, परसेंटेज में परसेंट जो है वो 100 होता है. अगर z को आप 100 मान लें तो y क्या हुआ, दिया गया है y के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, सूचना दी गई है कि y क्या हुआ, इनकम ऑफ 5 इज 25% लेस. 100 का 25% कितना होगा बताएं. 100 का 25% अगर आप निकालें तो कितना होगा, 100 में से 25 माइनस कर लीजिए ना भाई, दैट विल बी 75. 100 का 25% 25 ही होगा तो 75, तो y का हो गया 75. और x क्या होगा, x जो है y का भी 20% ज्यादा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 75 का आप 20% निकालेंगे. 75 का 20% निकालिए तो कितना होगा, 75 का 20%. 20% निकालने के लिए आपको क्या करना है, 20/100. ठीक है, इतना तो बताया, इतना तो पता होगा ना आपको कि किसी का भी अगर परसेंटेज हटाना हो, किसी भी परसेंटेज को अगर हटाना हो तो डिवाइड कर दीजिए 100 से, और अगर किसी चीज में परसेंटेज लगाना हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए. परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है. ठीक है, नाउ 75 का 20% निकाल लीजिए. 75 का 20% हो गया 2 पंजे 10, इट इज 15 हो गया. तो अब क्या है, x की इनकम कितनी हुई, 75 में भी 15 ज्यादा, तो कितना हुआ आपका 90. x का हो गया 90, z का हमने 100 माना था एंड y का 75. तो बताइए x, y एंड z, x का कितना निकला 90, y का 75 और z का 100. तो कौन सा हुआ, कोई नहीं. आप बोलेंगे ये तो कुछ नहीं निकला, भाई इसको लोएस्ट फॉर्म में भी तो करेंगे. लोएस्ट फॉर्म मतलब इसको कम भी तो करेंगे. 18 डिवाइड 5 से अगर भाग दे दे तो 5 से भाग दे दीजिए, 18 15 और 20. तो आंसर आया 18 15 20, 18 15 20 यानी ऑप्शन ए करेक्ट. 18 15 20 ऑप्शन ए करेक्ट. आप देख लीजिएगा, आंसर आपका निकल जाए उसके बाद देखिए आंसर से मैच नहीं कर रहा है, 5 से डिवाइड कर लीजिए. 18 15 20 इट विल बी योर करेक्ट आंसर. घबराने की जरूरत नहीं है इसमें. क्या ये क्लियर हुआ, इज द क्वेश्चन क्लियर. स्वाति जी, अरुण जी, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे बढ़ सकते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं आज के लिए, फिर मैं कल आपका लूंगी. मैनी क्वेश्चंस आर देयर इस तरीके के, एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं. वन मोर क्वेश्चन. Okay, so you'll take this question. If x and y are two positive numbers and x is 25% greater than y, अगर x और y दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और x 25% ज्यादा है y से, तो x बाय y के रेशियो की, यानी x और y के रेशियो की वैल्यू क्या होगी, उनका मान बताना है. आपको मान बताना है. अगर x और y दो पॉजिटिव नंबर हैं और x 25% ज्यादा है y से, तो x और y के रेशियो का आप मान बता दीजिए. कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए समय की कमी है, मैं जल्दी से आपको ये बता देती हूँ क्वेश्चन किस तरीके से डील किया जाएगा. x के बारे में कुछ सूचना दी गई है, x के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो आप y को मान लीजिए.
y मान लीजिए 100, परसेंट वाला क्वेश्चन है, अगेन मैं बार बार कह रही हूँ परसेंट है तो बेझिझक आप 100 मानिएगा। तो y इज इक्वल टू 100, तो x क्या होगा, व्हाट विल बी योर x? x 25% ज्यादा है y से, तो 100 भाई 100 का 25% 25 ही होगा ना, इसमें सोचने की बात नहीं है। 100 प्लस 25 कितना हुआ, 125, 125। ये जितना भी है ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ये गिवन है, दिया हुआ है कि 100 का 25%, अब आपका 125 निकल गया है। बस आपको क्या करना है, y बाय एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, बहुत इजी। y बाय एक्स यानी 100 है y और x कितना है 125। अगर आप इसे काटेंगे तो आपको मिलेगा 4/5, और 4/5 को अगर आप भाग देंगे तो 0.5 अच्छे 40, 0.8 मिल जाएगा। ये देखिए चुटकियों में हो गया ये क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि किस तरीके से परसेंट को डील करना है तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो वो बिल्कुल एकदम चुटकियों में हो जाएगा। ये क्वेश्चन में क्लियर करवा पाई? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन?